तो नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग को उल्टा गिनती चालू हो चुका है। क्योंकि अब आप लोग को बोर्ड एग्जाम का मात्र 20-21 दिन ही बचा हुआ है। और आप लोगों को क्या करना है, बेकार का वीडियो अब नहीं देखना है। जो वीडियो आप लोग को नंबर कन्फर्म हो वही वीडियो का आप लोग को देखना है, और इस वीडियो का आप लोग देखिए, क्योंकि इस वीडियो का देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा मेरा कितना सिलेबस पकड़ है। क्योंकि मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा मिक्स, यानी आप लोग को सोशल के साइंस भी होगा, यानी साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ सब होगा। पांचों विषय के इंक्लूड किया गया। और आप अपना अपना एक टेस्ट लगाइए, देखिए कितना आप लोग को नंबर सही हो रहा है। क्योंकि अब आप लोग को पूरा अधिकांश बच्चा अपना पूरा सिलेबस को सुधर चुका होगा, और अपना सिर्फ आप लोग को रिवीजन का जरूरत है। इसलिए मैं लेकर आया हूँ, अपना तैयारी जांचिए। चलिए चलते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा आप लोग को नलिनी बिलोचन शर्मा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के मदन तोड़े। मदन का पिता का नाम क्या था? आप लोग से क्वेश्चन पूछो तो मदन का पिता का नाम क्या था? तो मदन का पिता का नाम गिरधर, और खोखा के पिता का नाम सेन साहब। यानी यह आप लोग याद कर रखिएगा। यही सब कुछ हम लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं, यानी रिपीट करता है हर बार। नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? तो नाखून का इतिहास कामसूत्र, ऑप्शन ए इसका राइट, कामसूत्र से नाखून का इतिहास मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। ऑप्शन बी इसका राइट, बहादुर का नाम पूरा दिल बहादुर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6-7 नंबर क्वेश्चन पे। किसे प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है? किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? किसे प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है? तो घनानंद को प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर। उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? तो उर्वशी आप लोग को किसी, तो निराला, दिनकर, महादेवी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दिनकर हो जाएगा। उर्वशी दिनकर की कृति है। कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण की काव्य संग्रह, तो कुंवर नारायण की काव्य संग्रह चक्रव्यूह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक रेनर मारिया हिल का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं। आप लोगों में उम्मीद करता हूँ 10/10 सही किया, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर लाना है, तो 10 से कम 8-9 भी किए हो तो अच्छा किए हो। क्योंकि आप लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम में 100 प्रश्न पूछा था, जैसे 85 प्रश्न का आप लोग को आंसर देना पड़ता है। इसलिए आप लोग को अच्छा किए हो। 8-7 भी होगा तो अच्छा किए। चलिए फिर आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन पे। महान से ही महान क्या है? महान से ही 11 नंबर, महान से ही महान, तो महान से ही महान आत्मा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी? अलग का था पार्ट से क्वेश्चन है। वास्तविक आलसियों की संख्या, तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 था। ऑप्शन सी इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? तो भारत की शोभा से ईश्वर ही प्रसन्न है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं। विद्या की रक्षा किससे होता है? विद्या की रक्षा किससे होता है? विद्या की रक्षा किससे? तो विद्या की रक्षा ये होगा, ऑप्शन बी इसका राइट, यानी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। आप लोग विद्या का रक्षा आप लोग बोर्ड में सीधे पढ़ कर देते, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैथ को, तो आप लोग को विद्या की रक्षा नहीं होगा। इसलिए विद्या की रक्षा करने के लिए आप लोग को प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीखन टोला गांव कहाँ है? भीखन टोला गांव का, तो भीखन टोला गांव बिहार में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी आप लोग को जो परिश्रम करेगा उन्हीं के पास आप लोग को लक्ष्मी आता है। जो परिश्रम नहीं करेगा ऐसा ही आप लोग को फल जाएगा, तो उसको नहीं होगा। इसलिए जो परिश्रम करेगा उसके पास लक्ष्मी, ऑप्शन ए इसका राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे।
मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। वैर से वैर का समन क्या है? वैर से वैर का समन क्या है? तो वैर से वैर का समन आप लोग को असंभव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, यानी 21 नंबर, यानी मैथ का क्वेश्चन आप लोग के पास, प्यारा दुलारा मैथ आप लोग के पास आ चुका है। अब लोग देखते हैं कितना सही करते हैं। चलिए 22/7 है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो और इसका पाई का मान क्या होता है? आप लोग क्वेश्चन पूछेगा पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। और पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई के मान 22/7 एक परिमेय संख्या। पाई के मान 22/7 एक परिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग सही कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है, तो बहुपद की घात किसी बहुपद में, तो भिन्न संख्या, ऋण संख्या, पूर्ण संख्या से कोई नहीं। तो किसी बहुपद की घात आप लोगों को कभी भी पूर्ण संख्या होती है। किसी बहुपद की घात पूर्ण, सबसे सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax + b + c = 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। रैखिक बहुपद शून्य की संख्या, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या एक होता है। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर हो। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्रकृति संख्या? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्रकृति संख्या है? 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 0431 0431। तो इसका राइट कितना हो जाता है? तो परिमेय संख्या आप लोग सबसे पहले बताइए परिमेय संख्या की, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत, जो जिसको p बटा q इक्वल टू 0। तब सॉरी बच्चों, निम्नलिखित में देखिए क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या? वो प्राकृत संख्या पूछा। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या जो 1 से चालू होता है और अनंत तक खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। दो संख्या का गुणनफल है, दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। दो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल, दो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या होता है? 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुने 2 8 इसका राइट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। किसी पूर्णांक एम के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक एम के लिए सम संख्या का, तो किसी पूर्णांक एम के लिए सम संख्या का रूप 2m। ऑप्शन सी इसका राइट। और विषम ला पूछे तो आप लोग को 2m + 1 भी हो जाएगा। 3m यही विषम संख्या। आप लोग को विषम सम पढ़े होंगे तो आप लोग ये सब जान चुके होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? दो परिमेय संख्या के बीच आप लोगों को अनंत परिमेय संख्या हो। चलिए फिर अब बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन पे। दो लगातार संख्या मसा, दो लगातार संख्या का मसा क्या? दो लगातार संख्या, इसका आप लोग को HW है। आप लोग ऑप्शन में गड़बड़ा कर एक यानी अपने से होमवर्क बना लीजिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन कितने में? प्रकाश के अपवर्तन के कितने? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम है। चलिए फिर आगे बढ़ते 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन पे अवतल लेंस का आवर्धन बराबर v u/v। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। मानव नेत्र में किसी प्रकार लेंस नहीं होता। मानव नेत्र में किसी प्रकार की लेंस नहीं होती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते 34 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में सबसे अधिक होता है, कांच में सबसे कम। ऑप्शन डी कांच में कम होता है और निर्वात में सबसे ज़्यादा। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम गणितीय रूप में होता है। ओम का नियम गणितीय रूप में, तो ओम का नियम I = VR और V/R हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। चलिए फिर आगे बढ़ते 36 नंबर क्वेश्चन पे। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा था। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा था। इसको आप लोग को यानी अपने से घर से होमवर्क बनेगा। होमवर्क ना बने तो कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट में आप लोग को उत्तर दे दूंगा। चलिए कोई बच्चा बिहार के या इजी में बना सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। मीटर का प्रतिरोध होता है। मीटर का प्रतिरोध होता है, तो मीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे 38 नंबर क्वेश्चन पे। एक उत्तम क्या है देख लेते हैं।
एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन जैव गैस होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर आगे बढ़े 39 नंबर क्वेश्चन पे। मनुष्य के सबसे बड़े ग्रंथि का नाम, मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि का, तो मनुष्य सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। ऑप्शन ए इसका आप लोग जान ही चुके होंगे, या बायोलॉजी का क्वेश्चन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया है, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया है, तो निम्नलिखित में चबाना एक अनैच्छिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 41 नंबर क्वेश्चन पे। मेजनी का संबंध किस संगठन था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, 42 के यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो यंग यूरोप का संस्थापक ये कौन था, तो यंग यूरोप का संस्थापक गैरीबाल्डी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते, मोस्ट इंपोर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 44 में किस फसल को रेशा कहा था, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा है। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे 44 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती किया जाता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड के क्या में, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती किया जाता है, तो 60% क्षेत्र में कृषि किया जाता है बिहार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ 45 में कम से कम आप लोग 35 किए होंगे, 45/35 आप लोग सही किए होंगे, क्योंकि आप लोग को बिहार बोर्ड के क्या में अधिकांश क्वेश्चन देख कैसे आप लोग को 100 पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव 85 बना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम 45 से आप लोग को 35 की सही किए हैं, तो आप लोगों को अच्छा खासा स्कोर हुआ और आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्जाम में बैठने का लायक हो गए हैं। चलिए भी आप लोग का ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिल। और देखिए सबसे पहले बता दूँ, आप लोग को वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप लोग को बता दूँ, आप लोग कल मिलने वाला आप लोग को 21 दिन के स्टडी प्लान कितना आप लोग को वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो पर नए हो चैनल पर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।